अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान को आए 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस 100 दिनों के अरसे में न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की क्या प्रोग्रेस रही है, न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की क्या फाइलों पे प्रॉफिट है या नहीं। चंद फाइलों पर कहा जा रहा है कि प्रॉफिट है, जिन पर प्रॉफिट है तो वो कितना है, और जिन पर प्रॉफिट नहीं है उस पर प्रॉफिट क्यों नहीं आया, और इन्वेस्टर्स को न्यू मेट्रो सिटी की क्या मज़ीद फाइलें ख़रीदनी चाहिए, जिन्होंने ख़रीद ली हैं उन्हें किस अरसे में बेच देनी चाहिए, क्या मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि नहीं, और अगर नहीं है तो कौन सा सही वक्त है कि न्यू मेट्रो सिटी की फ़ाइल को बेच देना चाहिए। इसके साथ साथ न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में क्या एंड यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। सबसे पहले तो न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान को आए 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 22 अगस्त 2022 को न्यू मेट्रो सिटी लॉन्च हुआ और आते साथ इसने रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो ट्विन सिटी की मार्केट थी रियल एस्टेट की, उसमें एक ट्रेंड सेटर की हैसियत से आया, मिड में आया और इसने आके पूरी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी उसमें भूचाल पैदा कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से आया, लॉन्च हुआ और 1.5 माह की कलील मुद्दत में ये बिक गया और इसकी जो 5 मरला की फ़ाइल थी उस पर प्रॉफिट शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते हमने देखा कि जो BSM डेवलपर है उसने नई नई पॉलिसीज़ मुतारस, फिर देखते ही देखते हम न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान ने नई पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाई। फिर इसकी अर्ली बर्ड बैलेटिंग हुई ए ब्लॉक की, और ए ब्लॉक में मुतअद्दिद लोगों को जो है वो प्लॉट्स मिले, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। इस बात का जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बारहा एतराज़ किया कि मनपसंद लोगों को प्लॉट नंबर अलाट किए गए, और इस शिकवे को दूर करने के लिए एकदम से सोसाइटी ने उस शिकवे शिकायत को दूर करने के लिए एक नई जो है वो बैलेटिंग का ऐलान किया, और फिर जो दूसरी बैलेटिंग हुई उसमें मुतअद्दिद लोगों के प्लॉट्स जो हैं उनके प्लॉट्स नंबर अलॉट हुए हैं। 3000 कनाल ज़मीन पे जो इसका बी ब्लॉक था उसको बनाया गया है, और बी ब्लॉक पे मुतअद्दिद लोग जो हैं तकरीबन 70% लोगों को प्लॉट तो अलाट हो चुके हैं। इस मौके पर 100 दिनों की जो रिकॉर्ड तामीराती मुद्दत है उस मौके पर अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया है न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में, जिसमें मलिक बिलाल साहब ने अज़ खुद शिरकत की है, और इस मौके पर उन्होंने मुतअद्दिद ऐलानात किए हैं। बिलाशुबा ये बहुत बड़े ऐलानात हैं। किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का जब ऑनर आकर आउटस्पोकनली इतने ऐलानात कर लेता है, और वो ऐलानात जो माजी में जिन अपने बयानात का और ऐलानात का पास रखा हो, तो मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है, मार्केट अपनी रवायात को बरकरार रखती है और पॉजिटिवली मार्केट के जो रेट्स हैं वो ऊपर जाते हैं। मलिक बिलाल साहब ने इस मौके पर ऐलान किया कि 1 जनवरी सन 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक जो ए ब्लॉक जो अर्ली बर्ड बैलेटिंग में जिनका नाम आ गया था उनको पोजीशन दी जाएगी। इस पोजीशन के अमल को तेज़ी से शुरू कर दिया जाएगा जनवरी से, और अप्रैल में जाके तमाम तर लोगों को पोजीशन दी जाएगी। इसके साथ दूसरा बड़ा ऐलान किया गया है कि इसी अर्ली बर्ड बैलेटिंग वाले ए ब्लॉक में जो है वो 200 विलास तैयार किए जाएंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है। जब न्यू मेट्रो सिटी कोई टाइम फ्रेम का मुतय्यन करता है, कोई टाइम फ्रेम देता है, तो इसका मतलब है कि वो इस पे बाउंड हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने ये काम कर देना है। क्योंकि इससे पहले 3 से 4 ऐसे ऐलानात हुए जो उन्होंने ना सिर्फ वक्त पे बल्कि वक्त से चंद दिन पहले कंप्लीट किया है। ये उनकी एक खुसूस ख़ास एक खासा है उनका कि वो अपने वादों का पास रखते हैं, और यही वजह है कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर है, जो मुल्क के अंदर का इन्वेस्टर है, उसने न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हर प्रोजेक्ट को लब्बैक कहा है। उन्होंने कहा है कि अगस्त 2023 में ये जो 200 विलास हैं इसको हम मुकम्मल करेंगे, इसको तामीरात इनकी मुकम्मल करके एंड यूज़र के हवाले किया जाएगा। यानी हम ये मार्केट की हालात को देखते हुए ये कह सकते हैं कि 2023 के वस्त में न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में एंड यूज़र्स हमें नज़र आएंगे। वहाँ पे एक शहर जो है वो पहली मर्तबा हमें लगेगा कि यहाँ पे आके इंसान जो है वो रह रहे हैं। वैसे तो अगर गुजरखान शहर की बात की जाए तो जो आबादी का जो पॉपुलेशन का जो रेशो है उस हिसाब से तो वहाँ पर जो रिसेंट सर्वे आया है उसके मुताबिक 40 से 45 हज़ार घरों की डिमांड है गुजरखान के अंदर। लेकिन जो न्यू मेट्रो सिटी है वो जो इसका जो ज़मीन उसको अलाट हुई है उसके मुताबिक तो वो महज 15 से 20 हज़ार घर वहाँ पे बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान जो है एक बहुत बड़ी
मार्केट हाइप के अंदर मौजूद है कि जहाँ पे एंड यूज़र मुतलाशी है अच्छी हाउसिंग सोसाइटी का। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जो है वो एंड यूज़र एग्जिस्ट करता है, लेकिन एंड यूज़र एकदम से नहीं आता। यानी इसके अंदर मार्केट की रीसेल भी होने वाली है और बेहतरीन रेट्स पे होगी, लेकिन उसके लिए खाली ज़मीनों पे रीसेल नहीं होती। एंड यूज़र होता है जिसने घर बनाना होता है, जिसने अपनी फैमिली को एडजस्ट करना होता है, उसने सिर्फ ज़मीन की लेवलिंग देख के नहीं आना, उसने जो बिल्डर है उसका बैकग्राउंड देख के आएगा। बिलाशुबा बीएसएम बिल्डर्स जो हैं इनकी माजी की जो प्रोग्रेस है वो बहुत शानदार है, बहुत उम्दा है। उस बुनियाद पे एंड यूज़र आएगा, लेकिन एकदम से मार्केट शिफ्ट करके नहीं आएगा। बीएसएम को जो अपने जो वादे हैं जो अब वादे किए हैं इनका पास रखना पड़ेगा, इनको बेहतर तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा ताकि एंड यूज़र दोबारा से आ सके। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि मंदी का शिकार है। इस वजह से न्यू मेट्रो सिटी की जो चंद फाइलें हैं वो खातर ख्वाह कोई प्रॉफिट पर नहीं है, बल्कि चंद फाइलें तो बिल्कुल प्रॉफिट पर नहीं है। इसका इल्ज़ाम हम न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान को नहीं दे सकते। उसकी एक बुनियादी रीज़न ये भी है कि हालिया दिनों जब एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई है, हुकूमत की तब्दीली के अमल के दौरान पाकिस्तान की जो इकानमी है वो अपने बहुत मंदी का शिकार है, बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। इस तब्दीली के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। ना सिर्फ न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान बल्कि बहरिया टाउन की जो मार्केट थी वो डिस्टर्ब हुई है। डीएचएस की जो मार्केट है वो डिस्टर्ब हुई है, प्रॉफिट रेट गिरे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी, उसमें जितने भी बड़ी रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स थे उन सब की मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हुई है। यही वजह है कि जो न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान है उसकी फाइलें कोई खातर ख्वाह प्रॉफिट नहीं दे पाई। लेकिन एक बात बिलाशुबा एक बहुत बड़ी है कि इतनी बड़ी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर न्यू मेट्रो सिटी की फाइल जो है वो कोई एक बड़े माइनस पर नहीं गई, एक हालात बेहतरी की तरफ लगी। कभी 1 लाख माइनस पे आ गई, फिर वापस आती रही और अब अपनी वो नॉर्मल पोजीशन पर ट्रेड कर रही हैं। लेकिन मुस्तकबिल करीब में अगर कोई किसी ने न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की फ़ाइल ले रखी है तो मेरा ये मशवरा होगा कि वो उसको इतनी जल्दी ना फ़रोख्त करे, क्योंकि मार्केट में अभी बेहतरी के आसार नमूदार हो रहे हैं। मार्केट बेहतरी की तरफ गामजन है। 200 विलास जब तामीर होकर डिलीवर होंगे 2023 के वस्त में, तो मार्केट जो है वो कम से कम 7 से 8 लाख प्रॉफिट पे ट्रेड कर रही होगी। तो इतने जल्दी इस हड़बड़ाई हुई कैफियत में अगर आपके पास न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान की फ़ाइल है तो आप वो ना बेचें। इसके साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे करें, क्योंकि बीएसएम डेवलपर की तरफ से जो रिकवरी डिपार्टमेंट है वो बड़ी सख्ती से काम कर रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे चेयरमैन मलिक बिलाल साहब से और ज़रून मसूद साहब से कि इस अमल को थोड़ा सा नरमी के साथ अगर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इन्वेस्टर खुद फंस चुका है। जहाँ पे हम इकॉनमी की इस ज़बू हाली पे रोना रो रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हमारा इन्वेस्टर है उसके पास भी कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि एकदम से वो बैलून पेमेंट के साथ साथ मंथली इंस्टॉलमेंट भी रेगुलरली दे। अगरचे उनका देना उनकी ज़िम्मेदारी है और लेना आपका हक है, लेकिन इस अमल को थोड़ा सा डिले हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अगर 3-4 किस्तें अगर वो दे देते हैं तो उस पर उनको भी डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। मुतअद्दिद रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो उन्हें डिस्काउंट ऑफ़र कर रही हैं, तो न्यू मेट्रो सिटी की जानिब से भी डिस्काउंट ऑफ़र होना चाहिए। और जो एकदम अपनी जो रेगुलर पेमेंट्स हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो नहीं दे पा रहे, इसलिए उनको भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम मज़ीद बढ़ा देना चाहिए। तो ये थी न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हवाले से जो 100 दिनों की उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है और अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है और जो मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्रॉपर्टी फरोश को हर प्लेटफॉर्म पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोस देखते रहें।